श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का अमृत रस पान ले रहे हैं और इस रसपान के क्रम में पूर्व दिवस पर जो कथा का श्रवण पान किया था तो जहाँ तक कथा हुई थी उसी के अंतिम पंक्ति या यूँ कहें कि अंतिम दोहे की अंतिम पंक्ति से आज की कथा प्रारंभ की जा रही है। और अभी तक की कथा में उमा शंभु संवाद का क्रम चल रहा है। सती जी को संदेह होता है, भ्रम होता है कि प्रभु श्री राम पत्नी वियोग में दोनों भाई उनको खोज रहे हैं कि ये परब्रह्म नहीं है, और इस तरह नर रूप में, नृप सुत के रूप में, राजा के कुमार, राजा के पुत्र के रूप में ब्रह्म कभी खोजता नहीं। जबकि भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने उन्हें बहुत उपदेश दिए, किंतु माँ भवानी का संदेह दूर नहीं हुआ। फिर बाबा भोलेनाथ माँ सती से कहते हैं कि परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। तो माँ भवानी, माँ सती परीक्षा के लिए जाती हैं और जगत जननी माँ सीता का वेश रखकर प्रभु के सामने जाती हैं। प्रभु जी, प्रभु श्री राम, जिनका नाम भूत भावन भगवान शिव शंकर जी हमेशा जपते हैं, संतत जपत शंभु अविनाशी। प्रभु श्री राम कुछ माया सती जी को दिखाते हैं और सती माँ काफ़ी पश्चाताप क्लेश की अग्नि में जल रही होती हैं, काफ़ी उन्हें प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है, और पुनः वापस महेश जी के पास आती हैं कि गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब भूत भावन शिव जी के पास पहुँचती हैं तो शिव जी हंसकर कुशल प्रश्न पूछते हैं, या कुशल प्रश्न करके पूछते हैं, कहते हैं कि लीन परीक्षा कवन विधि अकहु सत्य सब बात, कि तुमने प्रभु श्री राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली
सारी बातें सच सच बता दो। सती जी बताती हैं कि कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कि मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, सिर्फ आपकी तरह ही मैंने भी उनको प्रणाम किया। तो शिव जी जानते हैं कि माँ भवानी सत्य बात नहीं कह रही हैं, इसीलिए ऊपर कहे थे कहु सत्य सब बात। तो भूत भावन शिव शंकर जी ध्यान लगाकर, ध्यान करके वो देखते हैं और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब ध्यान लगाकर जान लेते हैं। तब शंकर देख उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। रामचंद्र जी की माया को भगवान भूत भावन शिव शंकर जी प्रणाम करते हैं, सिर नवाते हैं कि जिनकी प्रेरणा से सती के मुंह से झूठ कहलाया, यानी उन्हीं की प्रेरणा से सती जी ने भूत भावन भगवान शिव शंकर जी से झूठ बोला। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी अत्यंत प्रबल है। और जब शिव जी ने ध्यान कर सती जी के किए गए सारे चरित्र को जान लिया कि सती जी सीता के वेश में प्रभु के सम्मुख गई थी, तो उनके हृदय में अत्यंत विषाद उत्पन्न हुआ, विशेष विषाद उत्पन्न हुआ। और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने सोचा कि जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। कि सती जी ने सीता जी का जो वेश धारण किया, अब यदि मैं सती से प्रीति करता हूँ, सती से प्रेम करता हूँ, तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है, भक्ति मार्ग समाप्त हो जाएगा, बुझ जाएगा, और यह बड़ा ही अन्याय होगा। होई अनीति, बहुत बड़ी अनीति हो जाएगी, अन्याय हो जाएगा। तो इस तरह प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए असुविचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। ऐसा विचार कर कि अब इस शरीर से मेरी एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही। कि सती जी से इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, अर्थात पति पत्नी के रूप में अब भेंट नहीं होगी। क्यों? चूंकि सती माँ जगत जननी सीता माँ का वेश धारण किया था और प्रभु श्री राम को भूत भावन शिव शंकर जी अपना इष्ट मानते हैं। तो इस तरह सीता माँ माता तुल्य हुई, किसकी? भूत भावन शिव शंकर जी की। यानी शिव शंकर जी उन्हें मातृ रूप में देखते हैं। तो इस तरह सती ने सीता का वेश धारण किया, सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, इसलिए अब सती में मातृ रूप की छाया को देखकर
अगर उनसे पति पत्नी के रूप में प्रेम करते हैं तो यह बड़ी अनीति होगी। और यही संकल्प शिव संकल्प कीन्ह मन माही। और अस यही विचार करते हुए मति धीर यानी स्थिर बुद्धि वाले, धीर बुद्धि वाले शिव जी अपने भवन कैलाश चलते हैं। और इसी चलते ही चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। चलते समय सुंदर आकाशवाणी होती है कि हे महेश आपकी जय हो। और आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता प्रस्तुत की है। तो इस तरह सती जी ने हृदय में अनुमान कर लिया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए हैं और मैंने शिवजी से कपट किया। सती हृदय अनुमान किय, सब जानो सर्वज्ञ, कीन कपटु मैं शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। तो इस तरह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूध और पानी के मिलने पर पानी किस तरह दूध का रूप लेता है उसके आधार पर प्रीति को बताया कि जल पय सरिस बिकाई, देखो प्रीत की रीति भली। यानी प्रीति की इस सुंदर रीति को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि जल भी, पय माने दूध, तो जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है। यानी दूध के दाम, दूध का ही मोल किसका हो जाता है? पानी का भी। और इतना ही नहीं बल्कि दूध के स्वभाव को भी वह प्रकट, पानी दूध के स्वभाव को ग्रहण कर लेता है। यानी प्रीति में एक दूसरे के बिल्कुल रूप में हो जाते हैं। अब बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। अगर कपट रूपी खटाई, यहां पर खटाई जैसे दूध में खटाई को डाल दिया जाए तो दूध फट जाता है, दूध फिर पुनः अपने पूर्व रूप में नहीं आता, या यूं कह दें कि अपने स्वाद को पुनः प्राप्त नहीं करता। उसी तरह कह रहे हैं कि कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, अर्थात दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है। तो कितनी भी प्रीत हो, अगर उसमें कपट रूपी खटाई पड़ गई, यानी कपट का प्रवेश हो गया, कपट आपकी प्रीति में कुछ बूंद भी कपट के गिर गए, तो फिर वह प्रीति क्या होती है? दूध की तरह फट जाती है। यानी दोनों अलग हो जाते हैं। जैसे दूध और पानी अलग हो जाता है, वैसे ही प्रीति में लोगों के मन के विचार अलग हो जाते हैं। तो इस तरह सती जी अपनी करनी को याद कर हृदय में इतना सोच लिया और इतनी अपार चिंता का कर लिया कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। चिंता अमित जाई नहीं बरनी। तो इस तरह शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर समाधिस्थ हो गए, समाधि में बैठ गए। और उस समाधि कैसी है? अखंड और अपार समाधि में बैठे कि उनकी समाधि लग गई। तो सती बसहि कैलाश, तब अधिक सोचु मन माई,
मरमुन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराई। तो कल यहीं पर कथा समाप्त हुई थी पूर्व दिवस की। आज की कथा अब यहीं से शुरू करते हैं कि सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। सती बसहि कैलास तब, और अधिक सोचु मन माई, और उनके मन में बहुत सोच है, चिंता है। अपर मरमुन को जान कछु, कोई कुछ भी इस मर्म को, इस रहस्य को नहीं जानता कि उनके हृदय में क्या चल रहा है। और सती जी का जुग सम दिवस सिराई, यानी एक एक दिन युगों के समान व्यतीत हो रहा है। तो यहाँ बाबा जी लिखते हैं कि सती बसहि कैलास तब। तो शिवजी समाधि में बसे, समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए, और वह अखंड और अपार समाधि शिवजी की लग गई। और सती जी कैलाश में बसती हैं। सती बसहि कैलाश तब, और शंकर जी बट तले हैं, और ये कैलाश पर, वहाँ से कैलाश पर किस दूर निवास स्थान पर अकेली रह रही हैं। अर्थात कहने का बाबा जी का भाव कि दोनों में वियोग हो गया। यानी शिवजी वट वृक्ष के नीचे हैं, मां सती अपने आवास पर हैं, यानी अपना उनका जो निवास स्थान कैलाश पर है वहां है। तो वियोग होने से अधिक सोच है। अधिक सोच मन माय, तो अधिक सोच, सोच तो पूर्व से ही था मां सती जी को। जैसे कि हृदय सोच समुझत निज करनी, जब अधिक हो गया, भाई वियोग हुआ, तो वहां पर सोच क्या हुआ, वहां पर सोच और अधिक हो गया। और अधिक सोच की बात कर रहे हैं, तो यहां कि युग सम दिवस सराय, सोच इतनी अधिक हो गई कि अब यहां पर जो बसहि कैलाश कहकर अधिक सोच बाबा जी कह रहे हैं कि कैलाश वास्तव में देखा जाए तो रमणीय और सारे सुखों से परिपूर्ण है। यानी वहां पर हर प्रकार के सुख साधन संपन्न हैं, किसी भी चीज की विपन्नता नहीं है, हर प्रकार की रमणीयता है, सारे सुख हैं। परम रम्य गिरिवर कैलासु, वो तो परम रम्य है, रमणीय है। तो ऐसे सुख के स्थान में रहने पर भी मां सती को सुख न हुआ। कारण, किस कारण से, कि कैलाश में जो भी सुख है, बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। तो कैलाश में जो सुख है उसके मूल तो शिव जी ही हैं। तो उन्हीं सुख मूल ने ही तो सती मां का त्याग कर दिया है। जब सुख मूल कंद ने ही सती जी का त्याग किया, तब फिर मां सती को सुख कहां। कहने का भाव कि पति वियोग के समान संसार में कोई दुख नहीं है। एक स्त्री के लिए पति वियोग के समान कोई भी दुख नहीं होता। और सो यहां शंकर जी भी समाधिस्थ हो गए हैं, तो इसलिए भी अधिक सोच है कि अब दिन बीतेगा तो कैसे बीतेगा। और यही बात बाबा जी आगे लिखते हैं कि मरम न को जान कछु,
अजुग सम दिवस सिराही। दुख के दिन इसी तरह बीतते हैं कि कोई मर्म नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वे किसी से कहती नहीं। तो अगर आप किसी भेद को अपने मित्र से, अपने हितैषी से कह देते हैं तो दुख थोड़ा कम हो जाता है। किंतु मां सती के सम्मुख समस्या ये है कि वो कहें तो किससे कहें। तो दुख के दिन इसी तरह बीतते हैं जो कि काटे नहीं कटते, और एक एक दिन कई युगों के समान बीत रहा है। बाबा जी आगे लिख रहे हैं कि नित नव सोचु सती उर भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनपति बचन मृखा करि जाना। श्री सती जी के हृदय में सोच का बोझ या भार, नित नव सोच सती उर भारा, उर माने हृदय, तो उनके हृदय पर सोच का भार। नित्य नया, नित नव सोच, नित्य नया सोच और भारी होता जा रहा था। और सोच रही है मां सती कि कब जई हो दुख सागर पारा, कि मैं इस दुख सागर के पार कब जाऊंगी। अब मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृखा करि जाना। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया, मैंने जो किया, क्या किया? रघुपति अपमाना। रघुपति जी का, प्रभु श्री रघुनाथ जी, कोसलाधीश जी, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम का अपमान किया। और उस पर भी फिर दूसरी बड़ी गलती क्या कहा कि पुण्यपति बचन मृखा करि जाना। फिर पति के वचनों को भी मैंने झूठ समझा। तो नित नव सोच सती उर भारा, तो नित्य नया सोच प्राप्त हो रहा है और नित्य सोच नया नया बढ़ता है। और यहां पर बाबा जी दुख को सागर कहा। दुख को क्या कहा? दुख को सागर। अब जब दुख को सागर कहते हैं तो इसी कारण उसके पार जाना कह रहे हैं कि कब जई हो दुख सागर पारा, यानी दुख रूपी सागर के उस पार कब जाऊंगा या जाऊंगी। मां सती जी सोच रही हैं। तो यहां सोच क्या है? सोच ही जल है सागर का, कि जैसे सागर में नित्य नवीन जल प्रवेश करता है। भाई सागर में सारी नदियां आकर मिलती हैं तो उसमें नित्य नया जल मिलता रहता है, प्रवेश करता है। वैसे ही सती जी के दुख सागर में नित्य नया सोच रूपी जल बढ़ रहा है, प्रवेश कर रहा है। और मां सती जी को कैसा कैसा सोच पहले भी हुआ और अब, तो जैसे कि सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। अब यहां उत्तर भूत भावन शिव शंकर जी को क्या देंगी उत्तर इस सोच की बात। यहां अब पुनः फिर सोच की बात मां के उर में, हृदय में, कि सुनि नभ गिरा सती उर सोचू। अब कि जो नभवाणी हुई, आकाशवाणी हुई और शिव के संकल्प को सराहा गया, तो वहां पर
त्याग, चूंकि शिवजी से झूठ बोली, उन्होंने ध्यान लगाया और वो माँ जान रही हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं, वो सब जान लिए होंगे, तो स्वाभाविक है कि वो, और हमने उनसे छिपाव किया, उनसे झूठ बोला। तो सती यहां त्याग का सोच हुआ। और इसके बाद हृदय सोच समुझत निज करनी, यहां पर अपनी करनी का सोच उत्पन्न हुआ कि हमने जो किया है उसका सोच। और अब उसके पश्चात क्या कहते हैं बाबा जी कि सती बसहि कैलास तब अधिक सोचु मन माही, तो यह वियोग का सोच हुआ। और अब जाकर लिख रहे हैं कि नित नव सोचु सती उर भारा, तो यह नया सोच दुख सागर के पार जाने का हुआ कि जो सोच रूपी जल निरंतर बढ़ रहा है, तो इस दुख सागर को मैं कैसे पार करूंगी, उसके पार जाने के लिए सोच हुआ कि कब जई हूं दुख सागर पारा, कि समुद्र के पार कोई जा नहीं सकता। तो इसी से पार होने का सोच है कि कैसे पार होंगी, यह तो अपार है, इसके पार होना असंभव है या मेरी शक्ति के बाहर है। तो यह नित्य नया सोच होता है, अर्थात कभी कम नहीं होता, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। इसी से दुख सागर बढ़ता जाता है और एक एक दिन युग समान बीतता है। जुग सम दिवस सिराय, एक एक दिन एक एक युग के समान। और यही समझकर मां सती जी कह रही हैं कि पार कब जाऊंगी। सामान्य रूप में दुख पड़ने पर, किसी के ऊपर दुख पड़ता है तो दुख पड़ने पर अगर वह एकांत में रहने लगता है तो नाना प्रकार के विचार नित्य प्रति उठता है, और वह यानी नित्य नए प्रकार के, नाना प्रकार के विचारों के उठने से शोक बढ़ता ही जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो मानव स्वभाव है, मनुष्य है, उसी को दिन रात सोचा करता है, अपनी सब करनी, अपना अपराध। तो अब यहां पर मां सती भी वही सोच है, उनकी भी स्थिति वैसी है कि अपनी सब करनी, अपने अपराध, प्रभु का अपमान, पति का अपमान, पति का परित्याग, पति का स्वभाव आदि विचार कर करके अधिक सोच युक्त होती जाती हैं और इसका कोई उपाय समझ नहीं पड़ता। और इसी से दुख अपार समुद्र देख पड़ रहा है, और उसमें भी पति परित्याग से बढ़कर दुख नहीं। इसी से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दुख सागर पारा। तो दुख सागर कहा है। जो मैं कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृखा करि जाना। श्री रघुपति अपमान, तो शिव जी को प्रणाम करते हुए देखकर भी मैंने उन्हीं की तरह प्रणाम नहीं किया। प्रणाम करना तो छोड़िए, उल्टे मैंने प्रभु श्री राम को, परब्रह्म श्री राम को मनुष्य माना। यह श्री रघुपति जी का अपमान है। कीन रघुपति अपमाना। और पुनि फिर कह रही हैं पति वचन मृखा करि जाना। पति वचन अर्थात जो भूत भावन शिव शंकर जी ने कहा था
सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। सोई राम ब्रह्म व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। और आए किस लिए हैं? अवतरेउ अपने भगत हित। तो पहले रघुपति का अपमान किया, उसके पीछे पति वचन को झूठा माना, भूत भावन शिव शंकर जी के वचन को झूठा माना। तो यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए रघुपति अपमान को प्रथम में लिखा। क्यों? क्योंकि रघुपति अपमान पहले हुआ जब उन्होंने उनमें नर बुद्धि की, और पति वचन पीछे लिख रहे हैं। क्यों भाई? पुण्य शब्द देकर यह बता रहे हैं कि जो का संबंध आगे और सो फल मोहि विधाता दीन्हा। तो जो सो का संबंध, पहले प्रभु श्री राम को भूत भावन शिव शंकर जी ने प्रणाम किया, उनको प्रणाम करते देखकर मैंने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम ही नहीं बल्कि उल्टे उनको मनुष्य माना। जबकि भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने कहा कि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। तो अब पीछे पति वचन को झूठा माना कि मैंने अपने स्वामी, अपने पति यानी भूत भावन शिव शंकर जी के वचन को मृखा माना, झूठा माना। तो सती जी दो ही अपराध करना कह रही हैं। एक रघुपति अपमान और दूसरा पति वचन को झूठ मानना। भाई यही चीज कहा कि मैं जो कीन रघुपति अपमाना। एक तो रघुपति अपमान की बात स्वीकार कर रही हैं मां सती जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और पुण्य पति वचन मृखा करी जाना, और दूसरा पति वचन को झूठा मानना। तो सीता का रूप जो धारण मां सती जी ने किया था, तो उस सीता रूप धारण करने को अपराध नहीं कह रही हैं। कारण कि सीता रूप तो परीक्षार्थ धारण किया था, परीक्षा के लिए धारण किया था, किसी दुर्भावना या किसी दुष्ट भाव से मैंने नहीं धारण किया था। और शिव जी ने भक्ति पंथ की रक्षा के लिए इसे अपराध माना। भाई श्री शंकर जी श्री राम भक्त के आचार्य हैं। जब कुंभज ऋषि अगस्त्य जी के यहाँ गए थे और अगस्त्य जी ने राम कथा सुनाई, तो उसके पश्चात अगस्त्य जी ने प्रभु श्री राम की कथा सुनाने के बाद भूत भावन भगवान शिव शंकर जी से भक्ति पूछी थी। तो शिव जी अगस्त्य जी को उचित पाठ अधिकारी या उचित व्यक्तित्व को जानकर आपने उनसे भक्ति की बात कही। तो भक्ति का आदर्श दिखाने के लिए सीता वेश धारण करने मात्र से शिव जी ने सती जी को अपराधी मान लिया। अब उसी की बात आगे कि सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। तो पाप का फल दुख है और विधाता ही कर्म का फल देता है,
फल ही नहीं देता बल्कि उचित ही फल देता है। और विधाता श्री रघुनाथ जी हैं और वे ही कर्म फलदाता हैं। तो उसका फल विधाता ने मुझको दिया। अजो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। जो उचित था वही किया, तो विधाता का इसमें कोई दोष नहीं है। तो विधाता ने उचित ही किया कि ऐसे पापी को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। भाई पापी को दंड मिलना चाहिए। तो अब विधियस बूझिय नहीं तो ही शंकर विमुख जियावसी मोही। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी शंकर विमुख जियावसी मोही, कि शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिंदा रखा है या मुझे जिला रहा है। तो अस बूझिए नहीं, यानी अब तक जो किया वह उचित ही किया। भाई मुझे दंड मिला, पति का परित्याग मिला, उनसे दूरी मिली, किंतु अब जो आप कर रहे हैं, यानी विधाता जो कर रहा है, अब वह अनुचित कर रहे हैं। मां सती जी कि अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही अशंकर विमुख जियावसी मोही। अब तक जो किया वह उचित रहा, उचित किया, किंतु अब अनुचित कर रहे हो। वह देखा जाए तो मेरे इस पाप का फल शरीर त्याग होना चाहिए और वह उचित दंड न देकर मुझे जीवित रख रहे हो, जो कि अनुचित है। अशंकर विमुख जियावसी मोही, ये बिल्कुल अनुचित है। तात्पर्य शंकर विमुख को जिलाना न चाहिए, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। जिसमें मेरा मरण हो वह करना तुमको उचित है। यानी अब वह कार्य हो जिसमें मेरा मरण हो। उचित रहा सोई कीन्हा, जो कछु। उचित रहा सोई कीन्हा, क्या कीन्हा? जो कछु। ये कहा क्योंकि जो जस करई सो तस फल चाखा। भाई जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पावेगा। अकरई जो कर्म पाव फल सोई, यही नीति है कि जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल को प्राप्त करेगा। कहीं न जाई, अब आगे बाबा जी लिख रहे हैं, कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूट उबेगी देह यह मोरी। कहीं न जाई कछु हृदय ग्लानि, तो सती जी के हृदय में जीने की ग्लानि है, इसीलिए वे बारंबार अपने मरने की बात कहती हैं कि शंकर विमुख जियावस मोही। और दूसरी तरफ कि छूट उबेग देह यह मोरी। तो इसी से मरण के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं और साथ ही साथ अपने पातिव्रत यानी पतिव्रत धर्म का पर भी बल लगा रही हैं।
भाई अपने अपराध की भी ग्लानि है और इसी से बारंबार अपना अपराध विचार कर ग्लानि कर रही हैं और कुछ कहती नहीं हैं। अमन मोहु राम ही सुमिर सयानी। अब सुमिर कहकर आगे की ओर बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। और मन में सुमिर कर आगे कि किस तरह सुमिर रही हैं, यानी जब श्री राम जी का स्मरण किया तब सती जी को वक्ता सयानी कहते हैं। जो भी विद्वज्जन परम पूज्य संत जन उनको यहाँ बाबा जी सयानी। मन मोहु राम ही सुमिरि सयानी। अब चूंकि प्रभु श्री राम का स्मरण कर रही हैं तो सच्ची जी सोच सागर में पड़ी हुई हैं। सोच सागर, सोच रूपी जल के अथाह सागर में पड़ी हुई हैं और श्री राम जी के स्मरण से सोच समुद्र रह ही नहीं जाता, यानी उसका जल ही सूख जाता है। और इसी से सती जी ने उनका स्मरण किया। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। अब यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं प्रभु जी और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख के तारणहार हैं, दुख को हरने वाले हैं। और एक सामान्य बात कि मनुष्य जब सब ओर से हार मान लेता है तो सब ओर से हार मानकर कोई भी उपाय उसके पास नहीं रहता, अर्थात वह उपाय शून्य होकर तो केवल भगवत चरण की ओर ताकने लगता है, यानी भगवान के चरणों की ओर निहारता है और मन कर्म वचन से भगवान की शरण में हो जाता है। जब वह मन कर्म और वचन से भगवान की शरण में जाता है तब उसका कल्याण अवश्य ही हो जाता है और सारे क्लेशों का अंतकाल आ जाता है। प्रभु भक्तवत्सल सत्य संध दृढ़ व्रत श्री राम जी अपने श्रीमुख वचन से कहे हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सुंदरकांड के 44वें दोहे पर बाबा जी उल्लिखित किए हुए हैं कि जब तक मनुष्य को अपने पुरुषार्थ का अभिमान बना रहता है, भाई मैंने किया, ये मेरा पुरुषार्थ है, मैंने ऐसा कर दिया, और जब तक उसके अपने किए हुए कुकर्मों की ग्लानि नहीं होती, यानी जो भी त्रुटि कुकर्म गलती हुए हैं उसकी हानि नहीं होती, यानी ग्लानि नहीं होगी, तब तक भगवान की शरणागति दूर है, यानी उनकी शरण में नहीं पहुंच सकता। और यदि मनुष्य अपने मन में अपने दुष्कर्म, अपने पाप की ग्लानि कर ले, यानी उसके हृदय में मन में दुष्कर्म और पाप की ग्लानि उत्पन्न हो जाए,
तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। क्षमा ही नहीं बल्कि उसकी सहायता भी करते हैं। और यही यहाँ सती जी के साथ हुआ कि सती जी अपने अपराधों का बारंबार स्मरण कर रही हैं, बार बार स्मरण करती हैं और अपना अपराध स्वीकार भी कर रही हैं और पति परित्याग रूपी दंड को भी उचित मानती हैं कि मेरे साथ ऐसा होना ही चाहिए। तो अत्यंत ग्लानि की यह सीमा है कि मनुष्य अपना मरण चाहने, अर्थात यह अंतिम अवस्था है कि मनुष्य कहे कि प्रभु अब मुझे मुक्ति दे दो, अब मेरे प्राण ले लो, मुझे मृत्यु दे दो। यह अंतिम युक्ति है। तो उसके मन और वचन में यही धुन लगी रहती है कि कब और कैसे यह शरीर छूटे। और यही यहां हुआ। सती जी ने आर्त प्रपन्न के रूप में भगवत शरण स्वीकार किया। इसी से दीनदयाल कहलाए, जो प्रभु दीन दयालु कहावा। तो दीनदयाल और आरति हरण गुणों को स्मरण करती हैं कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरण वेद जसु गावा। कि जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। तो अपना दीन दयाल बाना यहाँ पर भी मेरे ऊपर भी दिखाइए। दीनों पर दया करने वाले, विरध को स्मरण कर मेरे भारी संकट का भी हरण कीजिए। कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदर कांड के 27वें दोहे पर बाबा जी उल्लिखित किए हुए हैं। तो आप अपने दीन दयाल बाने की रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा से प्रार्थना नहीं करती सती जी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना नहीं करती। श्री राम जी दीन दयाल और आरति हरण हैं, इसलिए उनकी शरण गई और उन्हीं से प्रार्थना करती हैं। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटो बेगी देह यह मोरी। अर्थात यदि लोक में जो आपका दीन दयाल विरध प्रसिद्ध है, चूंकि दीन दयालु का हावा दीन दयाल कहलाते हैं, तो जो दीन दयाल विरध प्रसिद्ध है वह सच्चा है। और यदि वेद वाणी भी सत्य है, भाई वेद वाणी की भी बात कही, वेद जसु गावा, तो यानी वेदों की जो वाणी है वो भी सत्य है। और आप आरति हरण है, आरती हरण है, और मैं सत्य में दीन हूं, सही सही दीन हूं और आर्त हूं, तो मेरी देह शीघ्र छूट जाए। तो सती जी जानती हैं कि बिना देह छूटे दुख न मिटेगा। चूंकि शिव जी यह संकल्प कर चुके हैं कि इस तन से अब संबंध उचित नहीं, पति पत्नी का संबंध उचित नहीं, वह प्रीति नहीं। इसी से आरती छूटने की प्रार्थना न करके देह के छूटने की प्रार्थना सती जी कर रही हैं। और तौ से शुरू किया कि तो मैं विनय करऊं कर जोरी। तो यहां तो का जो भाव है कि यदि आप दीन दयाल आरति हरण न होते तो मैं आपसे विनय न करती। तो
मैं विनय करऊं कर जोरी। और आप ऐसे हैं इसलिए मैं आपसे विनय करती हूं। तो कहने छूटों बेगी देह यह, अब छूटों की बात कर रही हैं कि छूटों का भाव यहां बाबा जी ने जो लिखा कि शिव जी का इसी देह के त्याग का संकल्प है कि एहि तन सती भेंट मोहि नाही। क्योंकि इस तन से है तो यह तन का त्याग हो जाए, यह देह छूट जाए, इसीलिए बाबा जी यहां छूटो कहा है। तो छूटो देह की बात कर रहे हैं। छूटो बेगी देह यह मोरी। तो छूटो देह यह कहकर देह के छूटने की ही प्रार्थना करती हैं। और तन त्याग क्यों कराया? इसका कारण कि दक्ष जी सती जी के पिता जनक, उनके पिताश्री दक्ष शिव विरोधी हैं और पिता मंदमति निंदत ते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही। तो तजी हूं तुरत देही ते ही है। 64वें दोहे में अभी इसका उल्लेख मिलेगा कि दक्ष शिव विरोधी हैं और उसके वीर से यह तन उत्पन्न हुआ। तो इस तन को छुड़ाकर ही अधर्पी से धर्मात्मा का नाता छुड़ाया है। तो इस विचार से शिव जी को सती तन त्याग की प्रेरणा मिली थी। और आरती और दीनता के छूटने के दो ही उपाय होते हैं, या तो शिव जी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ें, जिन्होंने संकल्प किया था, जिस पर भविष्यवाणी हुई, जिनके संकल्प की सराहना और प्रणाम हुआ, और या सती जी का देह त्याग हो, सती जी की शरीर छूटे। तीसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसीलिए सती जी कहती हैं कि शिव जी की प्रतिज्ञा न टूटे, मेरी यह देह छूट जाए। अजो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू। यदि मेरा जो मोरे शिव चरण सनेहू, जो यानी यदि मेरा शिव जी के चरणों में सच्चा प्रेम है और मेरा यह प्रेम मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू, मन वचन कर्म यानी आचरण से सत्य है। तो अभी तक दो बातें, जो मोरे शिव चरण सनेहू, दो बातें कहीं। एक तो यह कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, और दूसरा तो मैं विनय करऊं कर जोरी। एक पहली चीज कहा, दूसरी कि जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू। तो यहां जो और तो का संबंध है कि सती जी राम भक्त हैं, मन महु राम ही सुमेरी सैया, और दूसरी पतिव्रता भी हैं। सती जी राम भक्त हैं कि मन महु राम ही सुमेरी सयानी के साथ साथ पतिव्रता भी हैं। इसी से सती जी ने भगवान से प्रार्थना की और साथ ही शिव चरण में स्नेह भी रखा।
और व्रत एहु कहने का भाव कि अन्य व्रत नहीं, एकमात्र यही एक व्रत है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन कर्म वचन से सत्य हो, अर्थात मन में या मन से चरणों में स्नेह करती हूँ, मन और तन को सेवा में लगाए रखती हूँ और वचन से कहती हूँ। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करौ बे सुबेगी उपाय, होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो। होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, और बिना ही परिश्रम, दुसह विपत्ति बिहाई, बिना परिश्रम ही यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। सर्वदर्शी यानी सर्वदर्शी, आप सब कुछ देखने वाले हैं, अतः आप मेरे चिरचरण स्नेह को भी देखते और जानते हैं, अर्थात कि आपसे कुछ भी छिपा नहीं और मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। अब सुनिए, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु। तो सुनिए का कथन जो किया बाबा जी ने, इसके पीछे का भाव कि पहले विनय की, अर्थात कहा कि हाथ जोड़कर विनय करती हूं। इसी से अब सती जी कह रही हैं कि मैं कहती हूं उसे सुनिए। कहना हो चुका, अब आप सुनिए कि प्रभु का भाव कि आप उपाय करने में समर्थ हैं। सुनिए प्रभु, प्रभु जी सुनिए। क्यों? क्योंकि आप हमारे इस विपत्ति के उपाय करने में समर्थ हैं। करौ सो बेगी उपाय, तो विपत्ति दुसह है, सही नहीं जाती है, तो छूटो बेगी। अब बेगी उपाय, होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। बिना मरे यह दुसह दुख नहीं जाने वाला है। तो सती जी ने दो वर मांगे, एक तो मरण और दूसरा मरण का उपाय। भगवान की प्रार्थना से मरण मांगा और शिव चरण स्नेह से मरण के उपाय को मांगा। होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, अदुसह विपत्ति बिहाई। तो यहां सती जी पहले सर्वदर्शी नहीं जानती थी। परीक्षा करने के बाद जो अनुभव हुआ उससे अब उनको प्रभु समझती हैं, यानी परब्रह्म श्री राम को प्रभु समझ रही हैं। अहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। तो एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, तो यहां दुख वर्णन की अब इति लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दुख की भी एक सीमा है, उसकी भी समाप्ति की एक अवधि है। तो श्री राम जी का स्मरण करने और श्री राम जी की शरण में जाने से दुख का भी अंत आ गया।
तो एहि विधि, जैसा कि सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माई, से अब यहां तक कहे कि दुखित प्रजेश कुमारी, एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। तो अब दुखित होने में प्रजेश कुमारी नाम को दिया। अब प्रजेश कुमारी नाम क्यों दिया, उसके पीछे का भाव बाबा जी का, कि इतने भारी प्रजापति की कन्या होकर भी दुखी हैं। दक्ष जी प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो यह क्यों? इसके पीछे का कारण पति परित्यक्ता होने से, अर्थात स्त्री के लिए तो पति का सुख ही प्रधान है, वही सर्व प्रमुख है। वह न हुआ तो और चाहे समस्त सुख हो, समस्त सुखों के होते हुए भी उसके लिए पति परित्यक्ता होने का दुख सबसे बड़ा है। और प्रजेश पद देकर कि इस समय अर्थात शिव जी की समाधि खुलने के कुछ दिन पूर्व दक्ष प्रजापति हुए, कि दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। अभी आगे इसी के आगे चर्चा आएगी। तो इसी से अब तक प्रजेश न कहकर दक्ष ही बाबा जी ने लिखा था। कुछ दिन पूर्व प्रजापति हुए, इसलिए प्रजेश की बात कही। और अकथनीय, सती जी की चिंता, ग्लानि और दुख इतने बढ़े हुए हैं कि वक्ता यानी जो भी वक्ता हैं, जो भी विद्वत जन है, जो भी संत जन है, जो भी इसके बारे में बताते हैं, वह सब इसका वर्णन ही नहीं कर सकते। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कि उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते का मतलब बीतने पर, तो 87,000 वर्ष बीतने पर शंकर जी ने समाधि छोड़ी। तो यहां बीते संवत सहस 87 कहने के पीछे कि सती जी की आयु के इतने वर्ष अभी बाकी थे और वह शिव जी ने समाधि में बिता दिए, जिससे सती तन से प्रेम न हो। तजी समाधि शंभु अभिना, तजी का आशय यहां तजी क्यों दिया? क्योंकि शिव जी ने समाधि स्वयं छोड़ी है, नहीं तो छूट समाधि का उल्लेख होता। जैसे दूसरी समाधि के संबंध में लिखा, जो काम के उत्पात से छूटी थी, कि छूटी समाधि शंभु तब जागे, जब कामदेव ने उनकी समाधि को भंग किया था। और यहां शंभु अविनाशी कहकर शंभु अविनाशी और सती जी को नाशवान बताया है। तो सती का विनाश काल जानकर अविनाशी शंभु ने समाधि को छोड़ी। अब आगे बाबा जी उल्लेख कर रहे हैं कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। अजाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। तो राम नाम सती जी शिव जी के समीप नहीं रहती, इसीलिए बाबा जी ने प्रथम ही लिख दिया था कि सती बसहि कैलाश तब।
तो शिव जी के समीप रहती तो शिव समीप बसना लिखते। तो जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा। तो शिवजी श्री राम नाम का स्मरण करने लगे जैसे ही समाधि से उठे। और सती जी ने जब जाना सती जी वास्तव में दिन रात शंकर जी में ही मनोयोग दिए रहती थीं और विश्वनाथ जी के जागने का पता पहले सबसे सती जी को ही लगा कि जान्यो सती जगत पति जागे। भाई सबसे पहले जगतपति का भाव कि ईश्वर के जागने से जगत की रक्षा होती है। और जाई समुपद बंदनु कीन्हा असन्मुख शंकर आसन दीन्हा। श्री शिव जी के चरण कमलों में प्रेम करना सती जी का व्रत है। जो मोरे शिव चरण सनेहू मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू। अतः शिव जी के जागते ही उन्होंने उनका पद वंदन किया। असंभु पद का भाव कि इन्हीं कल्याणकारी चरणों से ही मेरा कल्याण है। असम्मुख शंकर आसन दीन्हा। तो सम्मुख आसन वास्तव में माता को दिया जाता है और अपने सामने बैठने के लिए आसन देकर सती तन में स्त्री भाव का त्याग और मातृभाव के ग्रहण को दर्शाया है कि अब शिव जी ने सती जी में मातृभाव को ग्रहण किया। क्यों? कारण क्या है? क्यों मातृभाव, स्त्री भाव का त्याग? चूंकि सती जी जब परीक्षा लेने गई थी तो वह माता सीता के वेश में आई थी, यही कारण। और 87,000 वर्ष बीतने पर भी उन्होंने सती जी में पत्नी का भाव नहीं रखा और दूसरे तन में पत्नी भाव को ग्रहण करेंगे तब भामिनी मानकर वाम भाग में आसन देंगे। जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा वाम भाग आसन हर दीन्हा। तो पद वंदन करते ही तुरंत शिव जी ने सम्मुख आसन दे दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि सती जी वाम भाग में आकर बैठ जाएं। और इससे शिव जी की अपने व्रत में सावधानी रखना दर्शाई है कि सती जी ने पदवंदन करके अपने पतिव्रत को दिखाया, पातिव्रत्य को दिखाया। तो दोनों ही अपने अपने व्रत में दृढ़ हैं। तो भक्तजन, आज की कथा यहीं समाप्त होती है और सती जी का सम्मुख बैठना, शिव जी के द्वारा उनको सम्मुख आसन देना, और आगे की कथा में आएगा कि दक्ष जी और शिव जी के बीच में जो अनबन थी, जो तो दक्ष जी के द्वारा यज्ञ का होना, शिव जी को निमंत्रित न करना और यज्ञ के अंश को न देने की कथा अब अगले दिवस पर आएगी। तो तब तक एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।